राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि प्रिय रानी थी, इसीलिए राजा का स्नेह उसी पर अधिक था। सुनीति, जो बड़ी रानी थी, उपेक्षित रहती थी। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तर। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। तभी उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे कठोर वचन कहे। ध्रुव, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इस जन्म में तुम्हें यह अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के छोटे बालक का हृदय छलनी हो गया। वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। माता ने उसे समझाया, बेटा, यह संसार अस्थाई है। यदि सच्चा सुख और अटल स्थान चाहिए तो केवल भगवान विष्णु की शरण लो, वही सबका आश्रय हैं। माता के वचनों ने ध्रुव के हृदय में संकल्प जगा दिया। उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जो न कभी छिने और न किसी से छोटा हो। ध्रुव वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद उनसे मिले। नारद ने पहले तो ध्रुव को समझाया, तुम छोटे हो, घर जाओ और खेलो, भगवान को पाने का समय बाद में आएगा। पर ध्रुव ने दृढ़ उत्तर दिया, मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। नारद जी प्रसन्न हुए और उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही मथुरा के पास मदन वन में तपस्या करने का निर्देश दिया। फिर ध्रुव ने कठोर तप आरंभ किया। पहले महीने में केवल फल, दूसरे में केवल पत्ते, तीसरे में केवल पानी, चौथे में केवल वायु पर और अंत में 5वें छठे महीने में बिना कुछ खाए केवल भगवान का ध्यान। ध्रुव की तपस्या इतनी प्रबल थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड डोलने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और ध्रुव के सामने खड़े हो गए। छोटा ध्रुव अपने ध्यान से बाहर आया और भगवान को सामने देखकर निशब्द हो गया। भगवान ने शंख से उसके माथे का स्पर्श किया। तुरंत ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान और भक्ति प्रकट हो गई। ध्रुव ने स्तुति की, प्रभु, मैं तो राज्य और प्रतिशोध चाहता था, पर आपने मुझे अटल पद दे दिया। अब मुझे सांसारिक वैभव नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य करोगे। मृत्यु के बाद तुम्हें ध्रुव पद मिलेगा, जो प्रलय में भी अचल रहेगा। वह स्थान सदा के लिए तुम्हारा होगा। ध्रुव घर लौटे। राजा उत्तानपाद ने उन्हें प्रेम से अपनाया। कालांतर में ध्रुव ने दीर्घ काल तक न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया। अंत में जब समय आया तो भगवान के दूत उन्हें दिव्य विमान में बैठा कर ले गए।